एक दिन एक सीईओ ने अपनी कंपनी की सभी लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाया। वह उनमें से किसी एक लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए हर लड़की खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सीईओ किसी का चेहरा तक नहीं देख रहा था। वह बस हर लड़की से हाथ मिला रहा था। सबको लगा शायद उसे कोई अजीब शौक है, मगर असली वजह कुछ और ही थी। दरअसल उसे एक रहस्यमयी बीमारी थी। जैसे ही वह किसी भी लड़की को छूता, उसके पूरे शरीर पर लाल निशान पड़ जाते। एक दिन एक तांत्रिक ने उसे बताया, तुम पर प्रेम श्राप लगाया गया है। जिस लड़की ने ये श्राप दिया है, उसके अलावा कोई दूसरी औरत तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। ये सुनते ही सीईओ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई कि जिस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उधर उस लड़की को खुद नहीं पता था कि वही इस रहस्य की वजह है। 7 साल पहले सीईओ से उसकी एक अनजानी मुलाकात हुई थी और उसके बाद उसने 5 बच्चों को जन्म दिया। अब वे बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए वह पहाड़ों से नीचे उतरकर उनके असली पिता को ढूंढने निकली थी। और किस्मत का खेल देखिए, वह गलती से उसी सीईओ की कंपनी में सलाहकार बन गई। पहली मुलाकात में ही सीईओ ने उससे कहा, मुझे उस लड़की को ढूंढ कर दो जिसने मुझे श्राप दिया है। लड़की ने पूछा, आपके पास उसकी कोई पहचान है? सीईओ बोला, कुछ नहीं है, मैं उसे जानता तक नहीं। बस 7 साल पहले। ये कहते ही अचानक सीईओ रुक गया। उसे धुंधली यादें आने लगी। लड़की बोली, ध्यान से याद कीजिए, शायद चेहरा याद आ जाए। फिर उसने अपना विशेष मंत्र चलाया और कुछ देर उसने पता लगा लिया और बोली, मुझे पता चल गया, वो लड़की इसी कंपनी में है। ये सुनते ही सीईओ बोला, कहाँ है वो, जल्दी बताओ। लड़की ने बताया, बहुत दूर भी नहीं और बहुत पास भी नहीं, पर वो यहीं मौजूद है। ये सुनकर सीईओ भड़क उठा। फिर उसने आदेश दिया कि कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को तुरंत मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं खुद उसे पहचानूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहा है, वह वही उसके सामने खड़ी है। उधर घर पर 5 बच्चे भी खाली नहीं बैठे थे। सबसे बड़े बेटे ने, जो एक जीनियस हैकर था, उसने कुछ ही मिनटों में सच का पता लगा लिया और बोला, हमारे डैडी मिल गए। स्क्रीन पर सीईओ की जानकारी चमक रही थी। बच्चे खुशी से उछल पड़े और सोचने लगे कि अब हम भी अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। चलो अभी चलते हैं अपने डैडी से मिलने। इधर कंपनी की सभी लड़कियां सज धज कर ऑफिस पहुंची। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद वही सीईओ की पत्नी बनेगी, लेकिन सीईओ ने किसी की खूबसूरती की तरफ देखा तक नहीं। वह बस सबसे हाथ मिलाता गया, मगर नतीजा वही, हर बार उसके शरीर पर एलर्जी फैल जाती। आखिरकार हालत इतनी बिगड़ गई कि वह गिरते गिरते बचा। तभी अचानक उसकी नजर उस सलाहकार लड़की पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया भी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर कोई एलर्जी नहीं हुई। सीईओ हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, तुम ही वो लड़की हो